नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। गायघाट में युवक की गला रेतकर हत्या मामले का हुआ खुलासा। लव ट्रायंगल में 2 युवकों ने हत्या की थी। काटी थाना क्षेत्र में बुधवार को एक बार फिर लूट की घटना घटित हुई। फाइनेंस कर्मी से बाइक सवार अपराधियों ने 48,000 रुपए और एक टैब लूट लिया। और अक्षय तृतीया पर खरीदारी से दमक रहा सराफा बाजार। कारोबारियों में है जबरदस्त उत्साह। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गायघाट में युवक की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में 2 युवकों ने की थी हत्या। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट में राजदीप उर्फ मुन्ना की हत्या में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में लव ट्रायंगल में हत्या करने की बात सामने आई है। एक ही लड़की से राजदीप उर्फ मुन्ना और गिरफ्तार आरोपित मुकेश प्रेम कर रहा था। आरोपित का 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसे छोड़कर युवती राजदीप से प्रेम करने लगी। एक्स बॉयफ्रेंड को इसी बात से दुश्मनी हो गई और उसने बदला लेने के लिए राजदीप की हत्या की साजिश रच दी। उसने अपने एक मित्र बैजू राय के साथ मिलकर राजदीप को कॉल कर बुलाया और चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। पूरे मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि गायघाट में 27 अप्रैल को राजदीप उर्फ मुन्ना की हत्या मामले का खुलासा करते हुए बताया कि प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई थी। मुन्ना की हत्या के आरोप में महुआरा के मुकेश कुमार और हनुमान नगर के बैजू राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों ने अपने स्वीकृत बयान में हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। दोनों से पूछताछ के बाद घटना में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया। एफएसएल की टीम ने भी अपनी जांच में उसी चाकू से हत्या की पुष्टि की है। दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये गायघाट थाना अंतर्गत ये मामला है। हनुमान नगर और गायघाट के बीच का इसका पीओ है। इसमें दो पक्ष आ रहा है और इसका 27 तारीख को ये घटना 27 अप्रैल की घटना है और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो थानाध्यक्ष हैं उमाकांत और डीआईओ की टीम और इसमें और भी पदाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसका उद्भेदन महज 24-25 घंटे के अंदर ही इन्होंने कर दिया। और घटना इस तरह से थी कि इसमें 2 शातिर लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। इसमें पहला एक मुकेश कुमार है जो कि महुआरा गांव का है और दूसरा बैजू राय। इन दोनों की अलग अलग संलिप्तता थी और मुकेश राय द्वारा चाकू से राजदीप की हत्या की गई थी, जिसमें बैजू राय ने उसकी भरपूर सहायता की थी। बैजू राय इसलिए उसकी सहायता किया और राजदीप को मारना चाहता था कि बैजू राय के गलत कार्यों में वो शरीक नहीं होता था। और मुकेश कुमार इसलिए हत्या किया कि चूंकि वो त्रिकोणात्मक प्यार में उसकी एक धुरी मुकेश कुमार भी था, दूसरा राजदीप उर्फ मुन्ना था और किसी लड़की से लोग प्रेम करता था। उस लड़की के चलते ही मुकेश ने राजदीप की हत्या की। क्या बरामद हुआ? हाँ, जिस चाकू से उसने हत्या किया है उस इनके निशानदेही पर, मुकेश और बैजू राय दोनों के निशानदेही पर उस चाकू को बरामद किया गया है और जिसको कि बजाते एफएसएल टीम द्वारा एफएसएल टीम ने भी उसका निरीक्षण किया है और उसको हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत भी करेंगे और फिर उसके बाद से इनको कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। घटना में ये दोनों शामिल थे और भी लोग? नहीं, घटना में बस मात्र यही दोनों शामिल थे और काफ़ी दर्दनाक घटना इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब राजदीप को चाकू मार दिया गया उसके बाद से भी वो भाग रहा था, तो बैजू राय द्वारा पकड़ लिया गया। उसके बावजूद भी वो दूसरा चाकू लगने के बाद भी भागा। तब तक जिसको चाकू लग गया है वो तो धीरे धीरे ही भागेगा, तो फिर इन्होंने पकड़ के उसको मारा। ये काफ़ी दर्दनाक घटना है, लेकिन दोनों लोग जो इसमें शरीक थे, ये इस टीम के द्वारा इसका सफल उद्भेदन किया गया और दोनों ने स्वीकारा भी है। इन दोनों का कुछ आपराधिक इतिहास? इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बैजू राय छोटा मोटा चोरी करता था, जिसमें कि राजदीप उसको मना करता था कि पुलिस को हम इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन मुकेश कुमार का कोई इतिहास नहीं है।
थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर फाइनेंस कर्मी से लूटे 42,000 रुपए। पुलिस ने बदमाशों का किया पीछा तो बाइक छोड़कर फरार हुए बदमाश। मुजफ्फरपुर जिले का कांटी इलाका इन दिनों अपराधियों का सेफ जोन बनता जा रहा है। बुधवार की दोपहर करीब 12:30 बजे NH-27 के करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मधुबन गांव में स्टेट बोर्डिंग के समीप पहले से घात लगाए अपाची बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर उत्कर्ष फाइनेंस कर्मी उज्जवल कुमार से 42,000 रुपए कैश और टैब लूटकर फरार हो गए। फाइनेंस कर्मी उज्जवल ने बताया कि मधुबन गांव से कैश कलेक्शन करके नरसंडा के तरफ जा रहे थे। मधुबन गांव स्टेट बोर्डिंग के समीप पहुंचने पर पहले से घात लगाए तीनों बदमाशों ने गाड़ी रोकी और पिस्टल सटाकर बैग छीन लिया। उसमें 42,000 रुपए और एक टैब था। तीनों बदमाशों ने अपने चेहरे को गमछा से ढक रखा था। जिस जगह घटना को अंजाम दिया गया उसके आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा है। वहीं सूचना मिलते ही कांटी थानेदार रामनाथ प्रसाद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उसके बाद उज्जवल के बताए रास्ते पर पुलिस कर्मियों ने बदमाशों को मधुबन डैम बांध के समीप तक पीछा किया। हालांकि इस बीच तीनों बदमाश अपाची मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार होने में सफल रहे। वहीं पूरे मामले को लेकर कांटी थानेदार रामनाथ प्रसाद ने बताया कि एक फाइनेंस कर्मी के साथ लूटपाट की घटना सहित हुई है। घटना में शामिल एक अपराधी की पहचान हो गई। पुलिस फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टाफ हैं। हम उधर से मीटिंग करके आ रहे थे तो मेरे पास 42,000 रुपये कैश था। तो हम यहाँ पे आए, वो गाड़ी लगा के 3 आदमी अपाची से वहीं पे खड़े थे और हमें उधर से आते हुए देख को रोकिए हाथ में उनके पिस्टल था। लगे जितना पैसा आपके पास हो तो उनको गोली मार देंगे। उसके बाद फिर बोला कि पैसा दे दो तो कुछ नहीं करेंगे। हम उसके बाद सरेंडर कर दिए। वो आए, जिसे पैसा ले लिए, बैग ले लिया, फिर आके मेरे पर्स ले लिए और उसके बाद 2-3 आदमी गाड़ी में बैठ कर इधर की तरफ चले गए। कितने बजे के करीब? 12:30 दोपहर में। आप कहाँ से आ रहे थे? मधुबन से आ रहे थे। जा कहाँ रहे थे? नरसंडा। और ये लोग जो अपराधी था वो सब गाड़ी लगा के बैठा हुआ? गाड़ी लगा के पहले से बैठे हुए। मुंह बांधा हुआ? तीनों आदमी जो है था, तीनों मुंह बांधे हुए थे गमछा से। हथियार था उसके पास? हाँ, हथियार उसके पास। तीनों के पास नहीं, एक के पास था। रोक करके क्या कुछ मारपीट भी किया? नहीं, मारपीट नहीं था मेरे साथ। कितना पैसा था आपके पास? 42,000 के करीब में था। टोटल कैश ले लिया? वो टोटल कैश बैग ले लिया। बैग में सब कैश था और कुछ कैश ऊपर भी था, बाद में ले लिया। और भी कुछ था? मोबाइल नहीं लिया। मतलब मोबाइल टैब वगैरह कुछ? टैब, हाँ टैब है, कंपनी का टैब था, चार्जर था उसमें। क्या बोल रहा था उसमें? कुछ नहीं बोला हमको, सिर्फ बोला कि क्या उम्र रही होगी लगभग? सबका वही 20 से 25 के बीच में सबका उम्र रही तीनों। रेक्यू की भी कर रहा था क्या आगे से? आप लोग को कुछ आगे पीछे? नहीं, आगे वो लगा खड़ा था पहले यहाँ पर। हाँ। अब प्रतिदिन आते जाते हैं? नहीं, प्रतिदिन नहीं आते हैं, हर 15 दिन पे आते हैं। आज के दिन 15 दिन पे कलेक्शन के लिए आते हैं? 15 दिन पे आते हैं। मधुबन से जा रहे थे आप? नरसंडा नेक्स्ट मीटिंग के लिए जा रहे हैं। पुलिस को सूचना दिए? हाँ, पुलिस आई है, गई है उधर। उसका लोकेशन शायद मिला है कुछ, तो वही उसको ट्रेस कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? उज्जवल कुमार। कितना साल से काम कर रहे थे वो अपने? 1.5 साल से। बैंक वाले कर्मी थे, पैसा कलेक्शन करके आ रहे थे मधुबनी गाँव से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। लगभग 11:30 बजे की घटना है। उनके द्वारा बताया गया कि 42,000 रुपया ब्लू कलर का पार्टी से लोग आया और 3 आदमी से था। पिस्टल से का पैसा और टैग था, वो छीन लिया गया। वो छीन कर मधुबनी गांव की ओर भागे। हम लोगों ने पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए उसका पीछा किया गया। तो अपाची गाड़ी था, वो छोड़कर भाग गए। अपाची गाड़ी तो हम लोग घटना से थोड़ा दूर जाकर बरामद कर लिए हैं और इसकी पहचान हो गई है। फिर हम लोग फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। कितने की संख्या में सर अपराधी? और विक्टिम द्वारा बताया गया कि 3 आदमी थे, तो एक तो उसमें आइडेंटिफाई हो गया। बाकी हम लोग 2 को तलाश कर रहे हैं। अगर एक को पकड़ लेते हैं तो बाकी की तलाश हो ही जाएगी। कितने की लूट बताया गया? इनके द्वारा बताया गया कि 42,000 रुपये की लूट होगी। आगे की सब कार्रवाई? आगे के लिए हम तो आइडेंटिफाई कर लिए हैं बाइक की जो लूटी गई है, जिसमें लूटी गई बाइक का इस्तेमाल किया गया है।
बाकी हम लोग आइडेंटिफाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर ये स्माइकर वगैरह गैंग पकड़ाने पर हम लोग बाकी लोग को जब पकड़ेंगे तो पता चलेगा कि वो लोग स्माइक यूज करते थे या यूज करते थे। कौन गाड़ी पकड़ा है सर? अपाची गाड़ी पर कहाँ से बरामद किया? वो बांध पर से बरामद हुआ। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर एक बार फिर ज्वेलरी मार्केट में रौनक लौटी। सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के बावजूद ग्राहकों का उत्साह कम नहीं हुआ। जिस तरह दीपावली पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उसी तरह अक्षय तृतीया का दिन भी मां लक्ष्मी का ही माना जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में किए गए सभी काम सफल होते हैं और मां लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। यह न सिर्फ धन की देवी को मनाने का दिन है, बल्कि इस दिन बिना कोई मुहूर्त दिखे कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है। जिले के सोनार पट्टी के कई दुकानों में सोने और चांदी की खरीदारी करने के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई। स्थानीय दुकानदार संजय काटी ने बताया कि अक्षय तृतीया पर कई तरह के विशेष कलेक्शन मार्केट में लाए गए हैं। लोग सोने व चांदी के ज्वेलरी की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले सोने का भाव लाख के ऊपर चला गया था, मगर अक्षय तृतीया पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। ग्राहक अपने बजट के अनुसार सोने व चांदी के आभूषणों की खरीदारी जमकर कर रहे हैं। अक्षय तृतीया का मार्केट तो अच्छा है और मेरे हिसाब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमने रेट भी कम रखा है, इसलिए मेरे यहाँ तो फुटफॉल है। और हमको लगता है कि अब सोनापट्टी गुलजार हो गया है, ब्रांड का भी कस्टमर यहाँ आ रहा है, क्योंकि उनको जो सोनापट्टी के सोना पर भी विश्वास हो गया है। अब उनको ऐसा नहीं लगता कि भाई सोनापट्टी का सोना है और ब्रांड का सोना है तो अंतर होगा। लोग खूब मेकिंग चार्ज मिला रहे हैं, खूब ब्रांड से रेट मिला रहे हैं और कंपैरिजन करके अच्छी से अच्छी ज्वेलरी खरीद रहे हैं। और आप एक बार देखें तो हमको लगता है कि बहुत भारी ज्वेलरी बिक रही है भाई। लोग बात कहते थे कि रेट महंगा होने से नहीं बिकेगा, जैसे आप देखिए बहुत छोटे आज देखिए 10 ग्राम की अंगूठी बिक रही है, जो कि 2 ग्राम का अंगूठी बिकता था। आज वहां पे देखिए हमको लगता है 30 ग्राम 40 ग्राम की चूड़ी लोग ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा, ओवरऑल बहुत अच्छा मार्केट कहेंगे। और कस्टमर मुख्य रूप से किस चीज की ज्यादा खरीदारी हो रही है? देखिए अक्षय तृतीया में तो पहले तो चांदी की खरीदारी होती थी, लेकिन इस बार हमने देखा है कि सोना पर लोगों का ज्यादा जोर है। सोना जिस हिसाब से लोग खरीद रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि रेट कहीं न कहीं बढ़ने वाला है, इसलिए लोग बहुत ध्यान से और बहुत तरीके से जांच परख समझ के सोना खरीद रहे हैं। अब कैलकुलेटर लोग को चलाना आ गया है, सब लोग मेकिंग चार्ज, रेट, जीएसटी सब जोड़ के ओवरऑल देख रहे हैं कि कैसे ग्राम उनको पड़ रहा है। सोना नापने के लिए मशीन भी लगा रखा है? जी, हमने तो अपने यहाँ लगा रखा है कि अगर आप मेरे यहाँ ज्वेलरी खरीदते हैं तो मेरे यहाँ का ज्वेलरी तो चेक करा ही सकते हैं, साथ में अगर कहीं से भी बाजार से लाते हैं तो आप आके मेरे यहाँ चेक करा सकते हैं, जो फ्री सुविधा प्रदान की गई है। और इस बार तो हमने बहुत ही अच्छा अभी के लिए क्या मतलब ऑफर जो सदा के लिए मैंने 7.9% मेकिंग चार्ज रखा है, इसमें इंश्योरेंस फ्री कर दिया है, आपका 1% कैशबैक पॉइंट दे रहे हैं और 100% वापसी दे रहे हैं। तो अब नहीं लगता है कि लोगों को फिर से ब्रांड लौट के जाना पड़ेगा और अपने सोनापट्टी में लोग आ रहे हैं। सोना का रेट बढ़ने का आज पे कुछ इफेक्ट पड़ा है कस्टमर के ग्राफ पर? सर मेरे हिसाब से तो मेरे यहाँ तो ग्राफ में अंतर नहीं बढ़ा है, मेरे यहाँ तो उल्टा हमको लगता है कि बहुत अच्छा फीलिंग मेरा है। और पिछले साल से अभी तक जो स्थिति है, हमको लगता है कि 2 गुना से भी 3 गुना से भी ज्यादा हम को अच्छा मिल रहा है। अक्षय तृतीया को लेकर पुरानी बाजार स्थित हरिप्रिया ज्वेलर्स दे रहा है आपको पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता 22 कैरेट सोना खरीदने का मौका। आज पूरा देश अक्षय तृतीया का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के सोनार पट्टी स्थित हरिप्रिया ज्वेलर्स दे रहा है आपको पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता 22 कैरेट सोना, जहां आप अपनी सोने की शुद्धता मशीन से माप सकते हैं। ऑफर्स की बात करें तो हरिप्रिया ज्वेलर्स दे रहा है आपको एक अनोखा ऑफर, जिसमें आप जितना सोने की खरीदारी करेंगे उतना चांदी मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही सोने एवं चांदी के आभूषणों के मेकिंग पर 50% तक का छूट ग्राहकों को दिया जा रहा है। हमारा पता है हरिप्रिया ज्वेलर्स, सोनार पट्टी। आप हमसे हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9801194454 या दूसरा नंबर है 9473104414। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9801194454 9473104414। प्रदान कर रहे हैं अक्षय तृतीया के मौके पर। हम लोग हरिप्रिया ज्वेलर्स में आज हिंदुस्तान का
सबसे सस्ता 22 कैरेट गोल्ड का रेट दे रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी, जैसे वैभव सूर्यवंशी ने, बिहार के लड़के ने तहलका मचा दिया पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में, उसी तरह ज्वेलरी में हम लोग मुजफ्फरपुर में रह के पूरे हिंदुस्तान का सबसे सस्ता रेट देने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को गिफ्ट के रूप में। आज का रेट 22 कैरेट का हमारा है 8,786 मात्र प्रति ग्राम 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी का। ऑफर क्या कुछ दे रहे हैं अक्षय तृतीया? ऑफर के तहत अक्षय तृतीया है, सालों भर हम लोग को ग्राहक देते हैं, कुछ कमाई आती है। आज हम लोग मानते हैं हरिप्रिया में कि आज देने का दिन है, रिटर्न गिफ्ट का जमाना है, इसलिए रिटर्न गिफ्ट के जैसा सोचते हुए हम लोगों ने जितना सोना आप खरीदें उतना का चांदी फ्री हमारे यहाँ से ये ऑफर चल रहा है। जितना सोना खरीदे उतना चांदी फ्री। जैसे अगर आप 10 ग्राम का सोना का चेन ले रहे हैं तो 10 ग्राम चांदी आपको फ्री में हमारी तरफ से गिफ्ट में मिलेगा। कहीं एक अनोखा ऑफर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा यही प्रयास है। अब कुछ करे तो कुछ अनोखा तो करना पड़ेगा ना। मेकिंग चार्ज वगैरह पे क्या कुछ डिस्काउंट? मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट एक प्रथा चल गया है और उसके साथ साथ मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट होने से थोड़ा उत्साह बढ़ता है ग्राहकों में। हम लोग भी इस बात का ख्याल रखते हैं और हरिप्रिया में अप टू 50% का डिस्काउंट मेकिंग चार्जेस पे गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी के MRP पे दे रहे हैं आज अक्षय तृतीया के लिए ही सिर्फ। VIP मेंबरशिप की भी सुविधा है आपके यहाँ, उसका क्या कुछ लाभ मिलता है ग्राहकों? VIP मेंबरशिप एक ऐसा मेंबरशिप हमारा प्रोग्राम है जिसका हम लोग नाम रखे हैं हरिप्रिया का VIP मेंबरशिप। जो भी मेंबर्स इसमें जुड़ते हैं उनको उनकी खरीद का, उनकी बिक्री का और उनकी मरम्मती का, ये तीनों का पूरा ख्याल हरिप्रिया रखता है। जैसे आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं उसी तरह हमारे ग्राहकों के लिए हम लोग उनके ज्वेलरी वाले डॉक्टर हैं। एक मशीन लगा के रखे हैं पीछे, कैरेटोमीटर, क्या कुछ उपयोग है इसका? कैरेट मीटर मशीन जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मशीन है। इस मशीन में ये सबसे अत्याधुनिक मशीन है जिसमें कोई भी गोल्ड ज्वेलरी जब आप हम लोगों को देते हैं तो हम लोग पहले तरीके से घस के चेक करते थे, बट अब अत्याधुनिक मशीन आ गई है। इसमें गोल्ड ज्वेलरी रखिए, एक्सरे गोल्ड ज्वेलरी का हो जाता है और उसका प्योरिटी कि वो 22 कैरेट है या 18 कैरेट है या 24 कैरेट है या जो भी कैरेट है वो सामने आ जाता है ग्राहक की आंखों के सामने, तो बड़ा आसान हो जाता है। अपील रहेगा अक्षय तृतीया के मौके पर? ग्राहकों से हमारा विनम्र विनती है, निवेदन है, पहले तो आमंत्रण उनको देना चाहेंगे, सबों को सादर आमंत्रण हरिप्रिया ज्वेलर्स में आइए, एक मौका हमें भी दें और हमें आजमा के देखिए। क्या नाम होगा? मेरा नाम अश्वनी है, मैं हरिप्रिया का ओनर हूँ। एड्रेस क्या होगा शॉप? पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर, नियर SBI ATM। मुजफ्फरपुर में सबसे पहले बड़ी ईदगाह की शाही लीची होती है लाल, क्यों, ये तो आज भी एक रहस्य ही है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची से कौन वाकिफ नहीं है, पर क्या आपको पता है मुजफ्फरपुर में सबसे पहले शाही लीची का फल कहां पर पकता है? अगर नहीं तो जवाब है बड़ी ईदगाह के बगीचे का। वही बगीचा जो मुजफ्फरपुर शहर के PNT चौक पर स्थित है, जहां ईद की नमाज पढ़ी जाती है। पूरे जिले में सबसे पहले यहीं पर लीची की तुराई भी होती है, उसके बाद ही दूसरे किसान कहीं लीची की तुराई करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि कई दिनों का फर्क होता है, महज एक सप्ताह का ही अंतर होता है, पर होता जरूर है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। कई रिसर्च कंपनी भी यहाँ आकर इसके बारे में रिसर्च कर चुकी है, फोटो भी लिया, कई बातों को समझा भी, पर इसका निष्कर्ष नहीं निकला। किसान मोहम्मद निजामुद्दीन ने बताया कि सैकड़ों वर्ष से इस बगीचा में सबसे पहले लीची फल पककर तैयार हो जाता है, जिसका मुख्य वजह तो है हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हम लोग यह मानते हैं कि बड़ी ईदगाह का वातावरण पूरे शहर से काफी अच्छा है, इस वजह से यहाँ सबसे पहले लीची का फल पककर तैयार होता है। मोहम्मद निजामुद्दीन ने आगे बताया कि ईदगाह बगीचे में अभी 40 से 50 लीची के पेड़ हैं, जिससे हर साल 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की आमदनी होती है। पिछले 15 सालों से इस बगीचे की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। हर साल 100 कार्टन लीची का फल तैयार होता है, जिसे बिक्री करने के लिए दिल्ली के बाजारों में भेजा जाता है। मौसम कैसा है, लीची कैसे, इस बार लीची के लिए कितना लाभदायक है मौसम? अभी मौसम 2-3 दिन से बहुत अच्छा मौसम हो गया। मौसम अच्छा है।
अच्छा, एक मान्यता है बनी हुई है कि मुजफ्फरपुर के बड़ी ईदगाह के बगीचे की लीची सबसे पहले तैयार होती है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह है क्लाइमेट, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छा, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छा। कब तक लग रहा है मार्केट में लीची आ जाएगा? 10 से 12 तारीख तक। यहाँ के जो लीची है कहाँ कहाँ बिक्री के लिए जाती है? दिल्ली में किस तरीके से आप लोग बिक्री करते हैं? वहाँ केजी से बिकता है। केजी से। इस बार लीची का कीमत कितना तक होगा? अभी अनुमान है कि 150 से 200 तक जा सकता है। क्या परिचय हुआ आपका? मोहम्मद निजाम। कितने सालों से यहाँ देख रेख कर रहे हैं? 15 साल से। पूरे बगीचे में कितना पेड़ है इस लीची का? 40 से 45। 40 से 45। ठीक। आरबीएम कॉलेज में न्यूरोथेरेपी दवा रहित चिकित्सा से महिलाओं और लड़कियों में होने वाले अनेक प्रकार की समस्याओं से लड़ने का अचूक उपाय विषय पर सेमिनार सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में एनएसएस के सहयोग से न्यूरोथेरेपी में दवा रहित चिकित्सा से महिलाओं और लड़कियों में होने वाले अनेक प्रकार की समस्याओं से लड़ने का अचूक उपाय विषय पर सेमिनार का सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्राचार्य एवं डॉक्टर ममता रानी, नीतीश्वर कॉलेज के प्राचार्य और प्राचीन पौराणिक वैदिक उपचार पद्धति के माध्यम से लोगों का इलाज करने वाले विपिन पाठक के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में डिप्रेशन एक आम बीमारी हो गई है, जिसमें नेचुरोपैथी के माध्यम से बगैर दवा के कैसे ठीक किया जा सकता है, इसी विषय पर आज का यह सेमिनार है। साथ ही विपिन पाठक के द्वारा कॉलेज की छात्राओं और शिक्षकों को नेचुरोपैथी की ट्रेनिंग भी दी गई। वहीं विपिन पाठक ने बताया कि वैदिक चिकित्सा भारत की परंपरा का हिस्सा है, जिसके माध्यम से बड़े असाध्य रोग भी बिना किसी साइड इफेक्ट के दवा के दूर हो जाते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम लोग एडवांस युग में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कई तरह की जटिल समस्याएं भी आ रही हैं। छात्रों में भी एकाग्रता नहीं होती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है और कई तरह की छोटी छोटी ऐसे बीमारियां हैं जिनके लिए इतनी कम उम्र से दवाओं का सेवन करना आगे के लिए खतरनाक होता है। तो ऐसे में न्यूरोथेरेपी का, जो कि एक इनवेसिव थेरेपी है, इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है। ये आपके ब्रेन के कुछ पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, कभी टेम्परेरी तौर पर वो आपके नसों को जागृत करते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं शरीर में जिनको अगर एक्टिवेट किया जाए, प्रेशराइज किया जाए, तो उससे कई मानसिक बदलाव होते हैं। कई बार हैप्पी हार्मोन का डिस्चार्ज होता है, तो कंसंट्रेशन के लिए जो चीजें चाहिए वो एक्टिवेट होते हैं। तो छात्राओं को, या मैं कहूंगी कि पूरे छात्र समुदाय को ऐसे वर्कशॉप की बहुत जरूरत होती है कि वो बिना दवा खाए थोड़ी सी जानकारी रख करके और वो अपने पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने तंत्रिका तंत्र को मजबूत रख सकते हैं। इसी कड़ी में आज रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में विपिन जी ने ये न्यूरोथेरेपी पर वर्कशॉप किया है। जो बहुत सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद प्रसारजा मैडम का, आरबीएम कॉलेज के प्रसारजा मैडम का, साइकोलॉजी विभाग का अध्यक्ष अमृता मैडम का, साथ में तमाम कॉलेज के शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों का, और हमारे अपने प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों को दिल से धन्यवाद, जो इतने देर समय दे करके और इस दवा रहित वैदिक चिकित्सा पद्धति न्यूरोथेरेपी के लिए समय दिए। तो ये न्यूरोथेरेपी के लिए बहुत बड़ा पहल हमारे इस मुजफ्फरपुर शहर में आरबीएम कॉलेज के द्वारा है। और ये न्यूरोथेरेपी जो साइंस है, ये ड्रगलेस साइंस है। शरीर में हमारे खुद का दवाखाना है और न्यूरोथेरेपी शरीर के उस दवाखाना को शरीर के नस के द्वारा ऑर्गन को अप टू डेट करता है। हमें बीमार होने का कारण हमारे अपने मुख्य ऑर्गन में प्रॉब्लम्स आना, जैसे गॉल ब्लैडर, लीवर वगैरह में कोई तकलीफ आता है तभी हम बीमार होते हैं। तो हमारे न्यूरोथेरेपी में अन्य बीमारियों को ना जान के सिर्फ 2 बीमारियां जानती है, एसिड अल्कली। एसिडिक बीमारी पानी के कमने से होता है, अल्कलाइन बीमारियां पानी बढ़ने से होता है।
तो हम लोग 2 ही सिस्टम पे काम करते हैं। राइट साइडेड प्रॉब्लम को हम लोग अल्कलाइन डिजीज में लेते हैं, लेफ्ट साइडेड डिजीज को एसिडिक डिजीज में लेते हैं। तो राइट साइड में जैसे हाई बीपी और लूज मोशन कैंसर टाइप की बीमारियां हैं, घातक बीमारियां हैं, लेकिन लेफ्ट साइडेड जैसे एसिडिक बीमारी में बहुत सारे बीमारियां हैं, वो अनगिनत नाम है उसके। तो हम लोग शरीर में ही हमारे पेन पॉइंट है जिनको कारण ढूंढते हैं, हम लोग कारण को खत्म करते हैं। जो शरीर के पेन पॉइंट से ही हम लोग बीमारी को ढूंढते हैं और फिर उस पेन पॉइंट से जो कारण पता लगता है, फिर हम शारीरिक नर्व को ही, नस को ही, जो जंघे में है, हाथ में है, ये गर्दन के पास है, जहां तहां अलग अलग नस को ही दबा के हम और बिगड़े हुए ऑर्गन के काम को सुधारते हैं और शरीर में जो कुछ भी तकलीफ है सिस्टम के फॉल्ट को निकाल के शरीर में आए हुए किसी भी समस्या का निदान कराते हैं। ये न्यूरोथेरेपी वैदिक साइंस। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। 5 मई से होमगार्ड बहाली के लिए एडमिट कार्ड हो रहा है डाउनलोड, तो पंडाल और ट्रैक का निर्माण भी शुरू है। एलएस कॉलेज मैदान में 5 मई से होने वाले होमगार्ड बहाली को लेकर एलएस कॉलेज मैदान में तैयारी अंतिम चरण में है, जिसे लेकर
मैदान में ट्रैक और पंडाल निर्माण का काम अंतिम चरण में है। होमगार्ड के परमंडलीय समादेष्टा त्रिलोकनाथ झा ने मंगलवार को एलिस कॉलेज मैदान पहुंचकर तैयारी का निरीक्षण किया। रनिंग ट्रैक पर अभ्यर्थियों की कोई परेशानी न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंकना दौड़ पुरुष के लिए 16 मीटर को 6 मिनट के अंदर में फिनिश करना है। वहीं महिला के लिए 400 मीटर 5 मिनट में फिनिश करना है। लॉन्ग जंप पुरुष के लिए 16 फीट पर एक्सीलेट और महिला के लिए 12 फीट एक्सीलेट। हाई जंप पुरुष के लिए 5 फीट एक्सीलेट और महिला के लिए 4 फीट एक्सीलेट और गोला पुरुष के लिए 20 फीट एक्सीलेट और महिला के लिए 16 फीट एक्सीलेट है। टाइगर जंप पर रोक लगा दिया गया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया है कि 5 मई से होने वाले बहाली को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। 28 अप्रैल से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। अभ्यर्थी अपने सारे कागजात को दुरुस्त कर ले। लेजर प्रिंट एडमिट कार्ड लेकर ही बहाली में शामिल होने के लिए आए। अत्यधिक गर्मी को देखते हुए मैदान में अभ्यर्थियों के लिए पानी और सत्तू की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि 296 पदों पर जिले में होने वाले होमगार्ड बहाली को लेकर 11,500 से अधिक पुरुष और महिला अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। बहाली 5 मई से शुरू होकर 22 मई तक चलेगी। इसमें 3 दिन सरकारी छुट्टी होने के कारण बहाली नहीं होगी। एडमिट कार्ड पर अभ्यर्थियों की दौड़ की तिथि अंकित है। होमगार्ड बहाली को लेकर के हम लोगों की मीटिंग्स हुई हैं। हम लोग ज्वाइंट ऑर्डर कल तक निकालने जा रहे हैं। एजेंसी का चयन हम लोगों ने कर लिया है और एजेंसी जो है RFID का यूज करेगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कितने समय में दौड़ कंप्लीट कैंडिडेट ने किया है या जो भी फिजिकल एक्टिविटी की जानी है, सारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैप्चर होगा। सभी कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक जो है डेटा कैप्चर किया जाएगा, अंगूठा का निशान और जो आइरिस वगैरह का लिया जाता है, ताकि किसी तरह के इम्पर्सोनेशन की या किसी कैंडिडेट के बदले कोई दूसरा कैंडिडेट फिजिकल एक्टिविटी में ना सम्मिलित हो जाए। तो ये सारे प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं। 2 तारीख को हम लोगों की ब्रीफिंग है और 5 तारीख से जो हम लोगों का LS कॉलेज का मैदान है उसमें फिजिकल जो है वो टेस्ट प्रारंभ होगा और ये आगे कुछ दिनों तक चलेगा और मई में हम लोग चयन की पूरी प्रक्रिया जो है कंप्लीट करेंगे। कुल 17,000 से ज़्यादा आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ है और हम लोग जो है इसकी विस्तृत तैयारी कर रहे हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से बढ़िया से हम लोग संपन्न कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट भी करें और सबको चयन पत्र निर्गत होने के बाद फिर जो ट्रेनिंग की एक्टिविटी होती है वो भी विभाग का निर्देश है कि जल्दी शुरू हो, ताकि चुनाव से पहले बड़ी संख्या में होमगार्ड जो है वो हम लोगों को उपलब्ध हो जाए। तो इस दिशा में लगातार जिला स्तर पर भी और मुख्यालय स्तर पर भी प्रयास हो। अखाड़ा घाट रोड में सुधा रिहैब सॉल्यूशन का भव्य शुभारंभ हुआ। आज जिले के अखाड़ा घाट रोड के कृष्णा पेट्रोल पंप के बगल गली में सुधा रिहैब सॉल्यूशन का शुभारंभ किया गया। मौके पर संचालक डॉक्टर SN अंकित ने बताया कि हमारी संस्था कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे आपके परिवार में जिन्हें भी कान से कम सुनने की तकलीफ है, कान में दर्द होना, कान से सनसनाहट या सीटी जैसी आवाजों का आना, टीवी या फोन की आवाज बढ़ाकर सुनना, किसी से बातचीत के दौरान साफ साफ नहीं सुन पाना, गूंगापन, तोतलापन, हकलापन, बच्चों में बढ़ती उम्र के साथ भाषा का विकास न हो पाना, दबी दबी आवाजों का निकलना, बातचीत के दौरान स्पष्ट नहीं बोल पाना, सुनने में तकलीफ, जन्मजात बहरापन, गूंगापन, कान से सुनाई न देना, ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव, डाउन सिंड्रोम, तोतलापन, हकलापन का इलाज आधुनिक तकनीक से किया जाता है। डॉक्टर अंकित ने बताया कि भारत में हर 10 बच्चों में 2 बच्चे आज ऑटिज्म से पीड़ित हैं। उन्होंने गार्जियन से अपील की है कि बच्चों को मोबाइल फोन ज्यादा देर ना दें, सामाजिक गतिविधि में उन्हें घुलने मिलने दें। हमारा पता है सुधा रिहैब सॉल्यूशन, अखाड़ा घाट रोड, कृष्णा पेट्रोल पंप के बगल वाली गली में। हमारा संपर्क नंबर है 7256890004 और हमारा दूसरा नंबर है 7488146197। एक नई संस्था की शुरुआत की है, क्या कुछ कहिए उसको लेकर? सुधा रिहैब सॉल्यूशंस जो एक अंग है सुधा हियरिंग स्पीच सॉल्यूशंस का, हमारे यहाँ जमजात गूंगापन, बहरापन जैसी समस्याओं का इलाज किया जा रहा था।
ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव जैसी बीमारियों का हम निरंतर इलाज कर रहे थे। हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। हमने मुजफ्फरपुर शहर में उत्तर बिहार का पहला रिहैब सेटअप स्टार्ट किया है, जहां एक छत के नीचे हम विशेष सुविधाओं को लाए हैं, जहां पे स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, एजुकेशन, डे केयर, फिजियोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी जैसी विभिन्न सुविधाओं को हमने एक छत के नीचे ला दिया है। अब ये हमें नहीं देखना है कि अगर हमारा बच्चा ऑटिज्म है या हाइपर है या सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है तो उसे भटकना नहीं होगा। एक समाधान होगा, सुधा रिहैब सॉल्यूशंस, और आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। यह अखाड़ा घाट रोड में है, कृष्णा पेट्रोल पंप के पास। जस्ट कृष्णा पेट्रोल पंप के बगल वाली गली में सुधा रिहैब सॉल्यूशंस में आप आसानी से आ सकते हैं। बदलते समय में अभी हर गार्जियन परेशान है अपने बच्चों के मोबाइल देखने की आदत से। जी हाँ, बिल्कुल। जो कहीं ना कहीं एक ऑटिज्म का रूप पकड़ लेता है। वैसे गार्जियंस के लिए क्या कुछ एडवाइस, क्या कुछ सलाह है? मैं विगत कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। ऑटिज्म बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है आज भारत में। आप अगर 10 बच्चे होंगे तो आपको पक्का एक न एक बच्चे में ना बिहेवियर इशू दिख ही जाएगा। तो माँ बाप, जो माता पिता होते हैं, उन्हें भी सही से जानकारी नहीं है कि आखिर क्या कारण है। कारण एक ही है, आप बच्चों को समय कम देंगे, आप बच्चों को लगातार मोबाइल देंगे, लगातार टीवी देंगे, उसको आइसोलेट रखेंगे सोसाइटी से, तो वो बच्चा खुद में खोएगा, वो खुद में रहना चाहेगा, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये बीमारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, कृपया आप अपने बच्चों को समय दें। माता या पिता दोनों में से कोई ना कोई निरंतर बच्चे के साथ रहे। पहले ज्वाइंट फैमिलियां हुआ करती थी तो हर कोई समय दे दिया करता था। अब थोड़ा सा व्यस्तता ज्यादा है, जिस कारण से माता पिता समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो इस बीमारी को रोकी जा सकती है। क्या नाम होगा? मेरा नाम एसएन अंकित है। मैं एक श्रवण एवं वाक्य रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरी संस्थान का नाम सुधा रिहैब सॉल्यूशंस है, जो अखाड़ा घाट रोड में है, मुजफ्फरपुर, बिहार। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एमएसएमई भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आत्मनिर्भर उद्योग मेला के सफल आयोजन को लेकर एक बैठक की गई। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद एवं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आत्मनिर्भर उद्योग मेला के सफल आयोजन हेतु मेला आयोजन उप समिति एवं उद्योग उप समिति की संयुक्त बैठक परिषद सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए परिषद अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर भीमसरिया ने बताया कि एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आवंटित 60 स्टॉल की बुकिंग लगभग पूरी होने जा रही है। जिस भी उत्पादनकर्ता को अपना स्टॉल लगाना हो वह शीघ्र परिषद कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मेले में विशेष आकर्षण बैंकों के स्टॉल लगेंगे, जो व्यापारियों एवं उद्यमियों के हित में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जो विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा व्यवसाय, उद्यमी एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं चला रही हैं, उन विभागों के विशेष मेले में आकर अपनी अपनी योजनाओं के विशेष विषय में सभी प्रतिभागियों को जानकारी देंगे, जिससे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उद्यमी को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। मेले में विभिन्न क्षेत्र के स्टॉल की बुकिंग हुई है, जिसमें मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र, बेला की फैक्ट्री, कुटीर उद्योग से जुड़ी महिलाएं, लठी उद्योग, बच्चों के खेल खिलौने, हर्बल एवं आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, रेडीमेड वस्त्र उद्योग तथा अन्य कई क्षेत्रों में उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने अपने अपने स्टॉल बुक किए हैं। अभी स्टॉल की बुकिंग सीमित समय के लिए खुली है। जिनको भी अपने व्यापार को एक नई ऊंचाई प्रदान करनी है, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। वार्ता हम लोग जो आज रखे हैं, ये एक्चुअली हम लोग उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद उत्तर बिहार में लगातार छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए, महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार जो है ट्रेड फेयर बोल लीजिए, ट्रेड एक्सपो बोल लीजिए, ये लगाने का काम कर रही है। यह हमारे चेंबर का चौथा ट्रेड फेयर है, उद्योग मेला है। इसके पहले हम लोगों ने 3 ट्रेड फेयर बहुत सफलतापूर्वक
हम लोगों ने आयोजन किया है और पुनः इसी आशा के साथ हम लोग चौथा आत्मनिर्भर उद्योग मेला, ये चौथा आत्मनिर्भर जो शब्द हम लोगों ने चयन किया, तो हम लोगों को लगा कि 3 मेला में जो हम लोगों की उपलब्धियां रही, उन उपलब्धियों के आधार पर जिन लोगों का इस पार्टिसिपेशन रहा मेले में, और उनको जो मेले में पार्टिसिपेशन के कारण बाजार मिला, तो उससे उत्साहित होकर के हम लोगों ने इस मेले का नाम आत्मनिर्भर उद्योग मेला रखा है। मुख्य रूप से क्या कुछ देखने को मिलेगा? जो मुजफ्फरपुर की लाठी है, मुजफ्फरपुर के कुटीर उद्योग में आजकल टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, और ये रेडीमेड गारमेंट्स में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें हम लोगों के घर की जो महिलाएं हैं उनकी भी बहुत रुचि है। वो भी अपने घरों में तरह तरह का जो है, जिसको आज बुटीक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो तरह तरह का सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का काम अपने घरों में कर रही है। तो चैम्बर का ये प्रयास है कि वो जो अपने घर में तरह तरह का जो अपने हुनर को दिखलाने का काम कर रही है, करने का काम कर रही है, तो उसको कैसे हम समाज के बीच में ला सके। तो वैसे लोगों का भी इसमें पार्टिसिपेशन पूरा होगा। तो वैसे महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे, लाठी वाले होंगे, प्लस हमारे मुजफ्फरपुर में बेला औद्योगिक क्षेत्र में बहुत से मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं। तो उनकी जो कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी की टंकी बना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रबर का जो है ग्लव्स बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा है जो मान लीजिए खाने पीने की चीजें, आटा, मैदा, सत्तू, कुरकुरे वगैरह का जो है सो उत्पादन कर रहे हैं। राजद के पूर्व प्रत्याशी हैदर आजाद को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया। राजद नेता मोहम्मद हैदर आजाद को आचार संहिता के मामले में मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में बरी कर दिया है। उनके अधिवक्ता सूरज कुमार ने बताया कि उन पर कर्जा थाने में आचार संहिता का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बाद उन्होंने दीवारों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह का प्रचार करने के दौरान पोस्टर चिपकाया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने मोहम्मद हैदर आजाद को बरी कर दिया है। वर्ष 2015 में 11/9/2015 को राजद नेता हैदर आजाद के विरुद्ध एक मामला दर्ज हुआ था बिहार प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट में। वो पोस्टर लगा करके प्रॉपर्टी को डिफेस करने के लिए, तो वो मामला 2015 से लेकर के आज तक 10 साल तक चला, और 10 साल चलने के बाद उसमें सरकार की ओर से एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। तो आज माननीय न्यायालय मिस ज्योति कुमारी के न्यायालय ने हैदर आजाद जी को दोष मुक्त किया है। आचार संहिता के मामले में राजद के पूर्व प्रत्याशी रहे मोहम्मद हैदर आजाद को माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया है, और 2015 का यह मामला है। कर्जा थाना में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें वो रघुवंश बाबू के प्रचार प्रसार में पोस्टर साट रहे थे। तो उसी के खिलाफ एक प्राथमिकी स्थानीय कर्जा थाना में दर्ज कराया गया था, जिसमें लंबा ट्रायल चला और एविडेंस जो है डिफेंस की तरफ से कोई माने प्रस्तुत नहीं हो सका। अंततः माननीय न्यायालय ने राजद के पूर्व प्रत्याशी रहे मोहम्मद हैदर आजाद, जो राजद के समर्पित कार्यकर्ता हैं और 2004 से ही लगातार राजद परिवार में रह रहे हैं, उन्हें माननीय न्यायालय ने आज बरी कर दिया है। रामदयालु सिंह कॉलेज का आज विरासत कार्यक्रम का दूसरे दिन हुआ समापन। रामदयालु सिंह महाविद्यालय में विरासत कार्यक्रम के दूसरे दिन समापन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला संस्कृति पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के विकास के लिए कई कदम उठा रही है। इस कड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल है। हम सभी लोगों को सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर चलना चाहिए, खासकर युवाओं पर इसका सबसे अधिक दायित्व है। वहीं कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज द्वारा 2 दिनों का विरासत कार्यक्रम चलाया गया, जिसका आज समापन हो रहा है। इस बार के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की स्पर्धा नहीं करवाई गई थी। इसमें सभी छात्र छात्राओं द्वारा
बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया गया था। यह काफी सराहनीय है। हम लोग हर वर्ष सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे। इसमें कॉलेज के सभी विभागों द्वारा बहुत सहयोग किया गया था। कला एवं संस्कृति ही समाज को जागृत करने का काम करती है और खास करके जो ये युवा शक्ति है, यही हर एक विधा को आगे ले जाती है। हमारा जो विभाग है वो युवाओं को ही समर्पित है, कलाओं को ही समर्पित है, संस्कृति को ही समर्पित है। तो इस तरह के आयोजन से एक सकारात्मक ऊर्जा आती है हमारे समाज में और इसीलिए मैं आरडीएस कॉलेज की प्राचार्या मैम को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। आज दूसरा दिन है और समापन दिन भी है, लेकिन आज भी हमारे छात्र उतने ही उत्साह से जितना कल उन्होंने किया, आज भी कई विधाओं में उन्होंने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है और देखने ही से लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और उनके साथ साथ हमारी पूरी कल्चरल टीम जो है, हमारे शिक्षकों की टीम, नीरज मिश्रा जी कन्वेनर हैं और उनके साथ सारिका है, रजनीकांत जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। सब लोगों ने मिलकर जो मेहनत की है वो साफ दिख रहा है हमारे मन से। और बच्चों को इसके बाद हम लोग इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही है, ये एक फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, इसीलिए हम लोग सभी बच्चों को पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन इसमें कोई किसी प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है। इसके कारण हुआ है कि हमारे बच्चे खुलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये और अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं, फिर कभी हम लोग इन लोगों के बीच प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करेंगे, लेकिन इस बार ये एकदम फेस्टिव मूड में है, कल्चरल फेस्ट के मूड में है। खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे पूरी न्यूज टीम को दी इजाजत। नमस्कार।